मालती देवी के घर पर रोज रात के खाने को लेकर लड़ाई होती थी कि रात का खाना कौन बनाएगा। मालती देवी की दोनों बहुएं एक नंबर की कामचोर और आलसी थी। शाम होते ही दोनों को इतना आलस आता था कि रात का खाना बनाने में उनकी शामत आती थी। रात के 8 बज गए थे। मालती देवी को भूख लग गई थी। दोनों में से किसी ने खाना नहीं लगाया। रिया, ओ रिया बहू। मालती देवी की छोटी बहू रिया अपने कमरे से बाहर आती है। जी माँ जी। आज खाना नहीं बनेगा क्या? आज तो अर्चना दीदी की बारी थी, मैं रसोई में जाकर देखती हूँ उन्होंने क्या बनाया है। रिया रसोई में जाती है तो वहां कोई नहीं था। माँ जी, रसोई में तो कोई नहीं है, खाना भी नहीं बना। जाकर अर्चना को बुला ला। रिया अर्चना के कमरे में जाती है तो वो कान में हेडफोन लगाकर गाने सुन रही थी। रिया जोर जोर से चिल्लाती है, दीदी, अर्चना दीदी। क्या बात है रिया, आपको माँ जी बुला रही हैं। अर्चना बाहर मालती देवी के पास आती है। माँ जी, आपने मुझे बुलाया? अर्चना बहू, अभी तक खाना क्यों नहीं बनाया? रात के 8 बज गए हैं। राहुल और संदीप के आने का वक्त हो गया है। माँ जी, रात का खाना मैं क्यों बनाऊं? कल रात का खाना मैंने बनाया था, तो आज रात का खाना रिया बनाएगी ना। मैं रात का खाना क्यों बनाऊंगी? मैंने सुबह का नाश्ता और दोपहर का खाना भी बनाया था। मैं बहुत थक गई हूँ, मैं तो अपने कमरे में आराम करने जा रही हूँ। माँ जी, रोज रोज रात का खाना मैं नहीं बनाऊंगी। आप एक काम कीजिए, पूरे महीने का एक चार्ट बना दीजिए कि कौन कौन कब कब खाना बनाएगा। 5 लोगों के परिवार में अब खाना बनाने के लिए चार्ट बनाना पड़ेगा। माँ जी, मैं संदीप जी को फोन करके बोल देती हूँ कि वो खाना बाहर से ले आए। अर्चना अपने पति संदीप को फोन करती है। संदीप जी, आज आप सबके लिए बाहर से खाना पैक करा कर ले आइए। मैं खाना बाहर से ले तो आऊंगा, लेकिन लेट हो जाएगा। अभी मैं ऑफिस से निकला हूं, अब खाना पैक कराने होटल जाऊंगा तो मुझे घर आने में 10 बज जाएंगे। कोई बात नहीं, 10 बज जाए तो बज जाए, लेकिन मैं तो खाना नहीं बनाने वाली। संदीप सबके लिए खाना पैक कराकर रात के 10 बजे घर आता है। भूख के मारे मालती देवी की आंतें कुलबुला रही थी। वो तो खाने पर टूट पड़ती हैं। माँ जी, थोड़ा इंतजार तो कर लेती, मैं सबके लिए खाना परोस ही रही थी। बहू, मैं रात के 8 बजे से खाने का इंतजार कर रही हूँ, अब मुझसे नहीं रहा जा रहा था। बाकी लोग भी खाना खाकर सोने चले जाते हैं। दूसरे दिन अर्चना ने सुबह और दोपहर का खाना बनाया। शाम होने वाली थी। आज सुबह और दोपहर का खाना दीदी ने बनाया है। रात का खाना बनाने की जिम्मेदारी मुझ पर आ जाएगी। मैं अपना फेवरेट टीवी सीरियल नहीं छोड़ने वाली। रिया ने अपने दाहिने हाथ की उंगली पर पट्टी बांध ली और उस पर लाल रंग लगा लिया। अर्चना ने रिया की उंगली देखी। ये तुम्हारी उंगली को क्या हो गया रिया? सुबह तक तो तुम्हारी उंगली बिल्कुल ठीक थी। देखो ना दीदी, आज शाम बाथरूम के दरवाजे से मेरी उंगली कुचल गई, बहुत दर्द हो रहा है। अब रात का खाना कौन बनाएगा? आपको ही बनाना पड़ेगा दीदी। मैंने आज सुबह और दोपहर का खाना बनाया है, मैं रात का खाना नहीं बनाऊं।